यूथ में बहुत सारे लोगों को हाँ, होता है एक पिंपल्स का, पिंपल्स और पिंपल्स ऐसी चीज़ है ना जो आपका कॉन्फिडेंस है बहुत गिरा देता है। तो कई बार मतलब मैं भी जब अपने टीनेज टाइम पे था, मैं आईने में देखता था ऐसा लगता था पिंपल बहुत आए थे मुझे, इधर इधर पूरे ऐसे बहुत खराब तरीके, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत खराब कर दिया। मुझे लगता है मुझे झुकने की भी आदत है ना उसके जैसी हो गई, क्योंकि मैं ऐसा करके ऐसे चलता ही था। रहते थे। हाँ, ओके। वो फेस दिखाने में प्रॉब्लम होती है, अपने आप को फेस करने थोड़ा सा एक खराब सा फील होता था। तो वो टाइम पे मैंने बहुत सारे सोल्यूशन ऐसे ट्राई करता रहता था, जो दोस्त बोल दिया वो कर ले, कभी नीम का पाउडर लगा रहे, कभी ये कर रहे, कभी वो कर रहे। तो पिंपल्स से रिलेटेड आप कुछ केस बताना चाहोगे जो आपके साथ हुआ है, या फिर जो लोग मैक्सिमम गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? पिंपल से रिलेटेड सर पहले तो हमें ये समझना है, केस में बताऊंगी बाद में, बट ये समझना है पिंपल हो क्यों रहा है। हाँ, यूजुअली आपको भी जब हुआ या मुझे भी थोड़ा बहुत हुआ होगा, ये तभी हुआ होगा जब हमने प्यूबर्टी में एंटर किया, एग्जैक्टली। जब हमारे हॉर्मोन्स बदले ना। राइट। 10 ईयर्स 11 ईयर्स तक अलग थे और वो एकदम से बदलने शुरू हो गए। जैसे मेल में बहुत कॉमन है, टेस्टोस्टेरोन बनता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है, तो वो आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और फ्लक्चुएशंस के दौरान आपको एक्ने आता है। फीमेल्स में भी सेम, प्यूबर्टी आ रहा है, उनको मेंसेस होना स्टार्ट हुआ है, कुछ हार्मोन्स उनके अब बन रहे हैं, प्रोडक्शंस हो रही हैं, सिक्रीशंस हो रही हैं, तो उसके साथ साथ उनको पिंपल आता है। और ये रहता भी शायद 17-18 साल तक ही है, उसके बाद ये नॉर्मल होना शुरू हो जाता है खुद पे खुद। और गलती हम क्या करते हैं, हम इसको ना लेके बैठ जाते हैं कि पिंपल हो रहा है और हमें कोई ना कोई इलाज करना है, और वो इतने सारे इलाज और हम इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके उसको और ख़राब कर लेते हैं, है ना। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर हो भी रहा है टीन एज में तो लेट इट बी, होने दो, क्योंकि वो आपके बॉडी का रिस्पॉन्स है। क्योंकि हार्मोन्स बन रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है या रिस्पॉन्स कर रही है। लेट इट बी। आपका कॉन्फिडेंस आपके टैलेंट से और आपका जो अंदर का जो भी टैलेंट है या जो भी आप कर रहे हैं उससे होना चाहिए, नॉट बाय योर लुक्स, है ना। बट हम लुक्स की बहुत परवाह कर जाते हैं, नहीं स्पेशली करनी टीनेज चाहिए, टाइम पे। स्पेशली टीनेज पे नहीं करनी चाहिए सर, है ना। तो सूरत में कुछ नहीं रखा, सीरत अच्छी होनी चाहिए, राइट। पहली बात। और दूसरी बात, इसको ना बच्चों में आदत है कि इसको पॉप अप करते रहते हैं, स्क्रैच करते रहते हैं, जिससे वो डार्क स्पॉट्स छोड़ जाता है। तो वो भी एक आदत खराब है, वो भी नहीं करना है। एंड जब आपको पिंपल्स हो रहे हैं ना, तो आप कुछ चीज़ें हैं जो खाने में छोड़ दो, जैसे बहुत ज़्यादा फ्राइड मत खाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हो तो रेड मीट, चिकन, मटन आप अवॉइड करो, फिश आप ले सकते हो, राइट। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस या एग्स ले सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आप मत खाओ, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले जो तरह तरह का तेल में खाना बनता है वो मत खाओ। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आप थोड़े दिन अवॉइड कर दो, दूध दही पनीर, राइट। तो वो अपने आप ही आपका जब गट क्लेंज होना शुरू हो जाता है तो टॉक्सिन्स अच्छे से बाहर जाते हैं और आपका फेस क्लियर होना शुरू हो जाता है ना। और दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मत यूज़ करो तरह तरह का मार्केट में जितना भी केमिकल वाला है, क्योंकि वो आपकी स्किन को हाइपर सेंसिटिव बना देता है। मतलब वो रेड कर देगा या और सेंसिटिविटी बना देगा या और आपके पस्टुलर एक्ने को ख़राब कर देगा। तो ऐसा तो केस हुआ है? हाँ हाँ, बहुत हुआ है सर। एक मेरे पास पेशेंट आया था, उसने कुछ ट्रीटमेंट लिया 1-2 दाने का, और उसको ऐसा स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट दिया गया। जब वो मेरे पास आया तो उसके पूरे मुंह पे रेड 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 ऐसा लग रहा था जैसे बर्न हुआ हुआ है, राइट। तो वो हमने ट्रीट किया था, विद इन 2-3 मंथ्स हमने ट्रीट किया था, उसका रेडनेस कंट्रोल किया था, और हमने कुछ डाइटरी चेंजेस करे थे उसके, एंड कुछ प्रोडक्ट्स दिए थे, हर्बल प्रोडक्ट्स दिए थे कि ये फेस वॉश वगैरह यूज़ करना है, कोई भी स्टीरॉइड या केमिकल वाला क्रीम नहीं लगाना है, एंड यू विल बी फाइन। तो दवाइयों का सिंपल सा रोल था, टॉक्सिन्स को वो बाहर भेज रहे थे, राइट, और उसकी पित्त को बैलेंस कर रहे थे। हमारे जैसे हम मानते हैं कि कोई भी स्किन का डिसीज़ हो रहा है तो आपका पित्त बढ़ रहा है, तो आपको दाना निकल रहा है या स्किन इश्यूज आ रहे हैं, तो हमने पित्त को कंट्रोल करा, ब्लड प्योरीफायर चलाया, टॉक्सिन्स को बाहर भेजा, ऑल्सो बहुत माइल्ड प्रोडक्ट दिए, हर्बल प्रोडक्ट दिए, ताकि स्किन पे डैमेजेस ना हो। विद इन 2-3 मंथ्स वो क्लियर हो गया था और उसका रेडनेस ठीक हो गया था। और उसका एक इशू था कि वो कॉन्स्टिपेटेड रहता था, मतलब उसको स्टूल ही नहीं पास हो रहा 2-2 3-3 दिन। तो हमने बस उसको ऐसी दवाई दी कि स्टूल वो डेली पास हो, गट क्लेंज होता रहे और थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस कर ले, तो उसको रिलीफ मिल गया था। गट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई थिंक मैंने मतलब बहुत नोटिस किया ये important चीज़ आपके बाकी सारी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हम देख सकते हैं जिससे हमें मालूम पड़े कि गलत जा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन ऑब्वियसली है बिल्कुल कि बिल्कुल। पेट आपका बराबर नहीं है, तो मे बी ये भी एक कॉज हो सकता है सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होने का। तो ऐसे कुछ कॉमन कॉजेज आपने देखे हैं जिससे प्रॉब्लम होती है? सी, एक तो Symptoms? कॉन्स्टिपेशन ही है, राइट। दूसरा कोलाइटिस एक बहुत मिलता है पेशेंट में। कोलाइटिस क्या होता है? कोलाइटिस ये होता है सर, जब हमारे इंटेस्टिनल वॉल में स्वेलिंग हो जाती है, ड्यू टू विच हमारा जो स्टूल है ना वो म्यूकस के साथ रिलीज होता है, अच्छा, राइट, या चिपचिपा रिलीज होता है। ओके। या कई लोगों को आपने देखा होगा जैसे ही खाते हैं वैसे ही वॉशरूम भागना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, ये भी एक सिम्टम है ना। एक इरिटेशन बनी रहती है उनमें, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन बना रहता है। पेट खराब होता है तो दिमाग भी हाँ खराब हाँ होता है। हाँ, कि क्या है, मतलब आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, बहुत इरिटेटेड है वो बंदा, फोकस नहीं है, राइट।
तो ये कोलाइटिस के सिम्टम होते हैं और ये मैक्सिमम स्किन पेशेंट चाहे कोई भी बीमारी लेके आए 90% पेशेंट में कोलाइटिस मिलता है। मतलब उनका पेट या तो सेटिस्फैक्ट्री पास नहीं हो रहा स्टूल उनके पेट से, या फिर कोलाइटिस मिल रहा है, या वो 2-2 3-3 दिन तक कॉन्स्टिपेटेड ही रहते हैं, जिसकी वजह से उनके स्किन इश्यूज बढ़ जाते हैं क्योंकि टॉक्सिन्स तो बाहर जा ही नहीं रहे। तो ऐसे टाइम पे क्या क्या करना चाहिए, वही जो हमने सोल्यूशंस की बात करी है? हाँ, ऐसे टाइम पे पहले तो पेट को रिलीफ करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन है तो उससे आप रिलीज़ करिए। अगर कोलाइटिस है तो आप मेडिकेशन से उसको ठीक करिए। मतलब लेटरिन में म्यूकस नहीं आना चाहिए, स्टूल में चिपचिपापन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो बंदा खाते ही स्टूल पास करने जा रहा है, राइट। ऐसा ना हो कि उसको बहुत इरिटेशन बनी रहती है, टायर्डनेस बनी रहती है। तो आपको उसको पेट को ठीक करना है, उसके पेट को इम्पॉर्टेंट रखना पड़ेगा, पहले नंबर पे रखना पड़ेगा कि ये ठीक हो जाए। तो पेट के साथ साथ देन अगेन हमारा फिर ब्लड प्योरीफायर काम करता है। टॉक्सिन्स बाहर चले गए, पेट ठीक हो गया, फिर हमने पित्त को कंट्रोल कर लिया। एंड उसके बाद जैसे जैसे बीमारी है, अब जैसे ऑटोइम्यून बीमारी लेके आया पेशेंट, सोरासिस या विटिलिगो, तो हम इम्यूनिटी को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि आपकी बॉडी को अटैक ना करे। मतलब इसका रक्षक ही बना रहे, भक्षक ना बने, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स वहीं से आते हैं, राइट। तो इतना ही काम होता है। बाकी जो ऊपर से स्किन को स्मूथ रखना है, ड्राइनेस को कंट्रोल करना है, या फिर हमें फ्लेकिंग को कंट्रोल करना है, एक्ने को, फेस को क्लीन करना है ताकि डर्ट फेस पे ना रहे, आपके ओपन पोर्स ना बने, दाग धब्बे कम हो जाए, उसके लिए जो हमारी रेंज है सी आयुर्वेदा की प्रोडक्ट रेंज है, हम उससे ट्रीट करते हैं, जो कि हर्बली बनी हुई है। उसमें कोई भी केमिकल्स या सल्फेट, पैराबिन्स कुछ भी नहीं है। तो ये सब जो होता है आयुर्वेदिक और हर्बल, उसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, नहीं होते, या बहुत मिनिमम होता है? बहुत मिनिमम होता है वुड से, ऐसा नहीं है साइड इफेक्ट नहीं होते। हर किसी की स्किन टाइप के हिसाब से देन अगेन चीज़ें सूट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बाकुची यूज़ करते हैं। क्या बाकुची? बाकुची इज़ अ हर्ब, जो विटिलिगो में यूज़ होती है, राइट। बट वो सबको सूट नहीं करता। किसी किसी के स्किन पे वो छाले दे देता है, या रेडनेस कॉज कर देता है, या बर्निंग कॉज कर देता है। तो कुछ भी यूज़ करने से पहले, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो एलोपैथिक है, या कोई भी प्रोडक्ट है, आप एक पैच टेस्ट कर लो। पैच टेस्ट क्या होता है? हल्का सा अपने स्किन पे, हैंड पे लगा के देख लो और उसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो। एनी प्रोडक्ट अगर 5-10 मिनट में उसने कोई इरिटेशन, बर्निंग, इचिंग कॉज नहीं करी, इट विल सूट यू। अगर कर रहा है तो फिर हट जाओ, दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कोई भी प्रोडक्ट यूज करने, कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, ये आप टेस्ट जरूर चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, आप यूज करने से पहले एक पैच टेस्ट करें। आप हल्का सा अपने हाथ पे यहाँ लगा के देखें, 5-10-15 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। अगर कोई इरिटेशन बन रहा है, बर्निंग बन रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो आप जाके वॉश ऑफ कर लें एंड मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। वो आपके लिए नहीं है, राइट। नहीं, ये तो एकदम मेक सेंस, बिकॉज दूध या जितनी भी एकदम नेचुरल चीजें भी होती है वो सबको सूट नहीं करती है। बिल्कुल। तो वो हमें अपनी बॉडी को हमें समझना बहुत जरूरी है कि आपको क्या जम रहा है, क्या नहीं जम रहा है। नो योर बॉडी, यस, कि आपकी बॉडी क्या चाह रही है और आपको क्या सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दूध सबको सूट नहीं करता, मशरूम सबको सूट नहीं करता, एलर्जीज होती हैं, राइट। सोए से एलर्जी होती है, या फिर नॉनवेज से एलर्जी होती है। तो नो योर बॉडी, अपनी बॉडी के हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको डाइटरी चेंजेस क्या करने हैं और आपको क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।